हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज नाबार्ड का अपन इंग्लिश का मॉक पेपर 5 सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें भी क्वेश्चंस सभी मोस्ट ऑफ कवर किए हैं। ओके, सेम पैटर्न में है और जो पेपर रहेगा वो इजी रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। हम बोलते हैं कि हाँ इजी पेपर रहेगा कि हार्ड रहेगा, तो पेपर इजी रहेगा। 10 बेसिस पे पेपर है तो पेपर इतना कुछ हार्ड रहेगा नहीं, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जो भी मैंने क्यूटी और रीजनिंग पेपर्स दिए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद मैं एनआईसीएल और आरआरबी एएलपी के भी पेपर पोस्ट करने वाला हूँ मंडे से। तो आप वो भी पेपर्स देखिए ताकि आपके और अच्छे से प्रैक्टिस, क्योंकि उनका जो लेवल है वो थोड़ा चेंज है, अपना जो लेवल है वो नाबार्ड का थोड़ा चेंज है। तो वो भी पेपर अपन देखेंगे, मतलब उसमें भी मैं रीजनिंग क्यूटी और इंग्लिश के पेपर पोस्ट करने वाला हूँ। ओके, प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड, क्योंकि उनकी भी एग्जाम जो डेट है वो 25 से 30 तक एग्जाम डेट है और अपनी जो नाबार्ड की है वो 21 डेट है। ठीक है, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मंडे से वो भी मैं पोस्ट करूंगा, मतलब इंडेफिनेटली आपकी पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएंगे ताकि आपका पेपर अच्छा है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो मैं इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पोस्ट करने वाला हूँ वो आपको मिल जाए। ओके, और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेट हो जाए कि मैं भी वीडियो बना सकूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस है द कमिटी डिसीजन वाज कास्ट इन स्टोन। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस अपने को दिए हुए हैं, टेम्पररी, फाइनलाइज, ओपन टू चेंज एंड अनक्लियर। तो कास्ट इन स्टोन मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, फाइनलाइज करना, मतलब जो भी अपना कमिटी डिसीजन है उसको क्या करना है, फाइनलाइज करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, है कि फाइनलाइज। देखो कास्ट इन स्टोन मींस डिसीजन इज फाइनल मींस अनचेंजेबल, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डिसीजन को फाइनलाइज करें, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, फाइनलाइज। सेकंड जो है क्वेश्चन, विच फ्रेज बेस्ट फिट द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है देखो, द साइंटिस्ट थ्योरी वाज मेट विद द स्केप्टिज्म बाय कम्युनिटी। तो यहाँ पे स्केप्टिज्म मतलब इंडिकेट क्या करता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन डिफाइन करता है। तो अगर क्रिटिकल एग्जामिनेशन से मतलब क्या होता है, डाउट एंड स्कर्टनाइज। ओके, तो यहाँ पे इसलिए इसका ऑप्शन आंसर क्या है, डाउटेड एंड सर्कंटाइज्ड बाय द कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे सेंटेंस है द कॉन्फ्रेंस वाज सक्सेस डैश इट एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है कि आवर एक्सपेक्टेशन मतलब कॉन्फ्रेंस वाज सक्सेस, मतलब कॉन्फ्रेंस सक्सेस हुई है लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा अच्छा हुआ, बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो मोर ओवर, मोर ओवर क्या है, इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सेंटेंस क्या क्रिएट होगा, द कॉन्फ्रेंस वाज सक्सेस मोर ओवर इट सक्सीडेड अवर एक्सपेक्टेशन, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, मोर ओवर। नेक्स्ट है फोर्थ, कंप्लीट द सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस है दे विल प्रोसीड विद द प्लान डैश दे रिसीव द नेसेसरी फंडिंग। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस है, दे विल प्रोसीड विद द प्लान इफ दे रिसीव द नेसेसरी फंडिंग, बराबर है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इफ। ओके, तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या बनेगा, इफ विल प्रोसीड द प्लान, अगर हम प्लान को प्रोसीड करते हैं, इफ दे रिसीव नेसेसरी फंडिंग, अगर नेसेसरी फंडिंग मिलती है तो। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द ऑड सेंटेंस आउट। तो अभी यहाँ पे चार सेंटेंस दिया है और उसका ऑड सेंटेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट द रेन वॉज पोरिंग हेवीली, सेकंड बोला है द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, थर्ड है द लीव रसल इन द वाइन एंड फोर्थ है द कार रन आउट एनर्जी। तो यहाँ पे जो फोर्थ है वो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, ऑड है क्योंकि वो मैकेनिकल इश्यूज है, और थर्ड जो है वो क्या है, इज अ नेचुरल है, वेदर के कंडीशंस यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, इसलिए फोर्थ जो है वो ऑड मैन आउट है। नेक्स्ट है सिक्स, वी सेंटेंस डज नॉट फिट। अब यहाँ पे चार सेंटेंस दिए, फिर से देखो, फर्स्ट है शी वॉज एलेटेड अबाउट हर प्रमोशन, सेकंड है ही फील डिसअपॉइंटेड आफ्टर लूजिंग द गेम, थर्ड है द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री एंड फोर्थ है द डोर क्रैक लाउडली इन द वाइंड। तो अब यहाँ पे देखो ये जो फोर्थ है ये क्या है, यहाँ पे ऑड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो
लाउड डोर क्रैक लाउडली इन द वाइंड। एंड फोर्थ जो है वो क्या डिफाइन कर रहा था, बाकी के जो तो इमोशंस एंड सेलिब्रेशंस डिफाइन कर रही है। जो तीन सेंटेंस है फर्स्ट के वो इमोशंस एंड सेलिब्रेशंस डिफाइन कर रहे हैं, और जो फोर्थ है उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता वहां पे, इसलिए फोर्थ जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब फिफ्थ नहीं। नेक्स्ट जो है सेवंथ, अब बोला है यहाँ पे अरेंज द सेंटेंस इन लॉजिकल ऑर्डर। अभी चार सेंटेंस दिया है और चार सेंटेंस को लॉजिकल, तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद उसको अरेंज करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्या बोला है, मेनी पीपल आर अनवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। सेकंड बोला है दिस लैक ऑफ अवेयरनेस कैन लीड टू पुअर डिसीजन। देन थर्ड है इग्नोरेंस कैन बी डिटरमिनेंटल इन टुडे सोसाइटी। एंड फोर्थ है एजुकेशन इज ए की ओवरकमिंग दिस इशू। तो इसका अगर लॉजिकल सीक्वेंस अगर देखते तो एक बॉर्डर आइडिया है, गवर इग्नोरेंस है, एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सॉल्यूशंस है। तो देखो पहले आएगा सी, यहाँ पे क्या आएगा, इग्नोरेंस कैन बी डिटरमेंटल इन टुडे सोसाइटी। देन आएगा मेनी पीपल आर अनवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। देन आएगा दिस लैक ऑफ अवेयरनेस कैन लीड टू द पुअर डिसीजन। एंड लास्ट वन आएगा एजुकेशन इज ए की ओवरकमिंग दिस इशू। इसलिए करेक्ट जो सीक्वेंस आएगा वो सी ए बी डी आएगा। ओके, नेक्स्ट 8, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस है द फाइंडिंग्स वेयर सो सिग्निफिकेंट दैट दे हैड अ डैश इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस डिफाइन हो रहा है और जो डीप इम्पैक्ट स्टडी है वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है अपने पास, प्रोफाउंड है, शैलो है, सुपरफिशियल है एंड माइनर है। तो यहाँ पे जो प्रोफाउंड है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट मीनिंग डिफाइन होता है वहां पे। तो देखो क्या सेंटेंस बनेगा यहाँ पे, द फाइंडिंग वेर सो सिग्निफिकेंट दैट दे हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट 9th, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे है हर एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली इज डैश टू हर सक्सेस। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, देखो क्यूरिकल है, इरिलेवेंट है, डिटरमेंटल है एंड इंट्रांस है। तो यहाँ पे क्यूरिकल है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्यूरिकल जो है वो एडेप्टेबिलिटी इंडिकेट करता है टू हर सक्सेस। तो यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, सेंटेंस हर एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली इज क्रिटिकल टू हर सक्सेस। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। अभी चार सेंटेंस दिया है उसमें के इन्फर्ड सेंटेंस अपने को निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस द एथलेट रिमेन फोकस एंड डेडिकेटेड। तो यहाँ पे चार सेंटेंस है। तो देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन डिफाइन कर रहा है, फोकस ऑन द फेस टू एडवर्टिसिटी। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है द एथलेट डेडिकेशन इज कमेंडेबल। ओके, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड फोकस डिफाइन हो रहा है एडवर्सिटी के लिए। तो इसलिए जो थर्ड आंसर है वो क्या है इसका जो थर्ड आंसर है वो क्या है इसका, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 11, कंप्लीट द सेंटेंस बोला है। अब बोला है हैड ही नोन द ट्रुथ ही वुड हैव डैश डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस है, एक्टेड, एक्ट, एक्टिंग टू एक्ट। तो एक्टेड इज अ करेक्ट पास्ट पार्टिसिपेंट, ओके, टू मैच कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे हैड ही नोन द ट्रुथ ही वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एक्टेड। ओके, नेक्स्ट 12th, चूज द करेक्ट कनेक्टर। अब बोला यहाँ पे सेंटेंस है द वेदर वॉज टेरिबल डैश द इवेंट वॉज सक्सेस। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है अपने पास, नेदरलेस, बिकॉज, ऑल्दो एंड देयरफॉर। तो यहाँ पे आएगा नेदरलेस, द वेदर वॉज टेरिबल नेदरलेस द इवेंट वॉज सक्सेस। मतलब नेदरलेस जो है वो क्या करता है, एक बैड वेदर को डिफाइन कर रहा है, लेकिन स्टिल इवेंट वॉज सक्सेस। ओके, नेक्स्ट 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कनेक्टर। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस है ही स्टडीड हार्ड डैश ही फेल्ड एग्जाम। तो यहाँ पे ही स्टडीड हार्ड हाउएवर he failed the exam, however indicate the studying and feelings में failing the exam में contrast studying between define होता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 14, what would be the best conclusion for this paragraph। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस है, पैराग्राफ दिया है एक सपोज,
तो डिजिटल मार्केटिंग इज इसेंशियल फॉर मॉडर्न बिजनेसेस। तो अब यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे क्या है, सेकंड जो ऑप्शन है, कंपनीज मस्ट एडॉप्ट टू स्टे कॉम्पिटिटिव। तो बी जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, कंपनीज मस्ट एडॉप्ट टू स्टे कॉम्पिटिटिव बिकॉज इज अ लॉजिकल कंक्लूजन एंड फॉर emphasizing to need for adopting in marketing strategy. Okay, next 15th, चूज द बेस्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस। देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया, रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बीइंग वेलबींग। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड जो ऑप्शन है, देयर फोर अडोप्टिंग एन इफेक्ट एक्टिव लाइफस्टाइल इज अ बेनिफिशियल। ओके, तो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकला है अपने को यहाँ पे, कि जो सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, आइडिया ऑफ एक्सरसाइज एंड वेलबींग को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, देयरफॉर adopting an active lifestyle is a beneficial is a option. Okay, next 16, what does the parasol verb carry on? Carry on मतलब कंटिन्यू कर रहा है, बराबर है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट 17, चूज द करेक्ट मीनिंग ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब स्टॉप करना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास, टू फेल और स्टॉप फंक्शनिंग, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, टू फेल और स्टॉप फंक्शनिंग। ओके, नेक्स्ट 18, आइडेंटिफाई मिसस्पेल्ड। यहाँ पे दिया है सुपरसीड, एकोमोडेट, रिकमेंड एंड नेसेसरी। तो सुपरसेड इज अ मतलब मिसस्पेल्ड है वो, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है उसकी, सुपर एस ई डी, यहाँ पे सी डी दिया है, इसलिए करेक्ट जो मिसस्पेल्ड है वो है सुपरसेड। नेक्स्ट 19, विच वर्ड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे दिया है एक्नॉलेजमेंट, डेफिनेटली, एग्जिस्टेंस एंड लीजियन। तो लीजियन क्या है, स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है, LIAISON सिर्फ चाहिए, SION LIAISON चाहिए। ओके, नेक्स्ट 20, फाइंड द एरर इन सेंटेंस। अब सेंटेंस है यहाँ पे, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस दिए, एवरी स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे दो एवरी है वो सिंगुलर है, सो इट शुड बी यूज। तो एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क। ओके, इसलिए जो यहाँ पे जो रॉन्ग है, एरर है, वो किसमें है, आर में है। ओके, नेक्स्ट 21, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पाथ। अब इनकरेक्ट देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटेंस, ही डिड नॉट न्यू द आंसर, तो यहाँ पे न्यू जो है वो आंसर, ही डिड नॉट नो द आंसर। एक्चुअली यहाँ पे जो डिड नॉट आफ्टर है वो नो चाहिए, इसलिए जो रॉन्ग है इसमें इनकरेक्ट जो है वो क्या है, न्यू। ओके, नेक्स्ट 22, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने को दिए हुए, देखो, नाइदर ऑफ द ऑप्शंस आर सुटेबल, सेकंड बोला है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर वर्क, थर्ड है द जूरी वेर डिसाइडेड इन देयर ओपिनियन, एंड फोर्थ है द टीम हैज वोन द चैंपियन। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है, एज पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, देन द टीम हैज वोन द चैंपियनशिप। ओके, नेक्स्ट 23rd, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे अभी सेंटेंस है, हर टू वेंट कॉन्सर्ट द लास्ट वीक। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या दिया है, शी वेंट टू द कॉन्सर्ट लास्ट वीक। अगर लॉजिकल अरेंजमेंट अगर देखते हैं तो ये उसकी लॉजिकल अरेंजमेंट, शी वेंट टू द कॉन्सर्ट लास्ट वीक। ओके, नेक्स्ट 24, मीनिंगफुल सेंटेंस सेम यहाँ पे दिया है अभी सेंटेंस, ब्यूटीफुली पेंटेड द आर्टिस्ट। तो यहाँ पे इसको अगर करेक्ट कर दिया जाए, द आर्टिस्ट पेंट्स ब्यूटीफुली। ओके, ये इसका करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट 25, चूज द इंप्रूव वर्जन ऑफ दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे शी रन फास्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज अ फास्ट रनर। फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट 26, इंप्रूव द सेंटेंस, ही स्पीक्स लाउड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही स्पीक लाउडली। करेक्ट आंसर क्या है, ही स्पीक लाउडली। नेक्स्ट है 27, करेक्ट द सेंटेंस। ठीक है, द इंफॉर्मेशन आर हेल्पफुल। यहाँ पे करेक्शंस क्या है, द इंफॉर्मेशन, एस नहीं लगेगा, द इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल। तो यहाँ पे जो है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब डिफाइन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट द एरर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, शी कैन प्ले द पियानो। तो यहाँ पे
शी कैन प्ले द पियानो, यहाँ पे प्लेज है तो एस नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। ओके, द मॉडल वर्ब कैन बी फॉलोड बाय द बेस प्ले नॉट प्लेस। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपना मॉक पेपर 6 रहेगा। ओके, एंड देन इसके बाद मॉक पेपर 6 के बाद मैं इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।